अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.1 प्यारे बच्चों, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 103 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्यारे बच्चों, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं नीचे। तो फर्स्ट पार्ट 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर आपको बोलना है, आपको बताना है कि 81 अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर, तो यानी ये हो गया 81 इंटू 81, 81 इंटू 81। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें वन्स प्लेस पर, यूनिट प्लेस यानी वन्स प्लेस पर जब हम 1 1 आर 1, 1 8 आर 8, 8 1 आर 8, 8 8 आर 64, 1 8 और 8 हो गए 16, 4 5 6। तो आपका जो हमें आंसर मिला 81 स्क्वायर किसके बराबर आया, 61 जो वन्स प्लेस है इसकी, मैंने इस प्लेस पर, वन्स प्लेस पर आपका डिजिट क्या आएगा, आपका डिजिट क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगा। हर एक पार्ट में हमें यही बताना है कि जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वन्स प्लेस पर इसका आंसर क्या आएगा। यानी कि जब भी इस पे वन्स प्लेस क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 81 स्क्वायर का जो वन्स यूनिट डिजिट आ गया वो आ गया 1, वो आ गया 1। इसी तरह जैसे 81 है, यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 1। सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैंने सॉल्व किया, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ जब स्क्वायरिंग हम करते हैं इन नंबर्स का, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है यानी वन्स प्लेस पर इसका कौन सा डिजिट आता है। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर नंबर स्क्वायरिंग करेंगे कि 1 और 9 जिस डिजिट का भी, जैसे 81 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं 1, इसका जो वन्स प्लेस पर है 1, क्या है 1। तो जब भी यहाँ 89 होगा, 89 स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 9। तो इन दोनों का जो भी आंसर आता है, सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट होगा 1, उसका यूनिट डिजिट होगा 1। इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अगर 12 का स्क्वायर करेंगे 144। इसी तरह जिसका भी जब हम स्क्वायर करते हैं, जिसका भी यूनिट डिजिट होगा 2 और 8, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट वहाँ 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। जिस नंबर का भी 3 और 7 यूनिट डिजिट होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट होगा 9, क्या होगा 9। 4 और 6, जैसे अगर हमारे पास 84 है उसका स्क्वायरिंग करेंगे, या 86 है उसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर 86 स्क्वायर, तो इनको सॉल्व करने के बाद इनका जब सॉल्यूशन हम निकालते हैं, यानी 84 इंटू 84 जब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, यूनिट यानी वन्स प्लेस पर 6 आएगा। तो 5, जब 5 होगा यूनिट डिजिट, तो स्क्वायरिंग जब करते हैं यानी, तो स्क्वायर करके हमें जो यूनिट डिजिट पर आएगा वो आएगा 5, क्या आएगा 5।
इस तरह ये नंबर 19 तो 1 आता है, जहाँ भी 2 8 होगा 4 आता है, जहाँ भी 3 7 होगा 9 आता है, 4 6 होगा 6 आता है, 5 होगा तो 5 आता है। तो इसका मतलब होगा जब 0 होगा तो 0 आता है, 0 आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमने 81 का स्क्वायर किया तो यहाँ क्या है 1 1 1 की तो स्क्वायरिंग करने के बाद आंसर में वनस डिजिट पर क्या आएगा 1, तो यहाँ 1 आएगा। 272 आंसर इसका यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर इज इक्वल्ड। जब हम इसका आंसर निकालेंगे स्क्वायरिंग करके 272 स्क्वायर 272 स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट प्लेस पर यानी वनस प्लेस पर जब इसका आंसर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि यहाँ 2 है। मैंने पहले बताया जब 2 और 8 होगा तो वहाँ क्या आता है 4, क्या आता है 4। इसी तरह 799 यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या है 9। जब हम यूनिट प्लेस पर 9 है यानी वनस प्लेस पर 9 है, तो इसमें जब स्क्वायरिंग करके आंसर हमारा आएगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे ये, तो वनस प्लेस पर यूनिट डिजिट जो होगा, यहाँ यूनिट डिजिट यहाँ वनस प्लेस इसको हम बताते हैं, तो वनस प्लेस पर यहाँ क्या है 9, जब 9 होता है तो 1 आता है। इसी तरह मैं बाकी पार्ट जो आपको बताऊँगा 3853, तो यहाँ क्या है, यहाँ 3 है। जब हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं 30853 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है वनस प्लेस पर 3 है, यहाँ क्या है 3, तो जब 3 होगा तो 3 और 7 जब होगा लास्ट पर वनस प्लेस पर, तो हमें वनस डिजिट जो हासिल होगा वो होगा 9, क्या होगा 9, तो इस तरह इसका जवाब होगा 9। तो यहाँ 4 है, 4 का मैंने पहले बताया इसका आता है 6। यहाँ 7 है, 7 का आता है 9। 8 है, 8 का आता है 4। यहाँ 0 है, इसका आता है 0। यहाँ 6 है, यह इसका आता है 6 का आता है 6। 5 का आता है 5। कहने का मुझे मतलब ये है कि जब हम यानी ये है 55,555, तो इसका वनस प्लेस जो है 5। जब भी हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे हम लिखेंगे 55,555, तो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वनस प्लेस पर 5 है, तो इसका जब आंसर आएगा वो भी वनस प्लेस पर उसका भी यूनिट डिजिट या वनस प्लेस वो होगा 5, वो होगा 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये जो नंबर्स है इनमें से फर्स्ट पार्ट से लेकर यहाँ 8th पार्ट तक कोई भी नंबर, इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, इसमें कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया जैसे हमारे पास 4 है यानी 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 स्क्वायर ये 4 के बराबर आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 6 जो है 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 3s are 6, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3s are 9, 3 3s are 9 हो गया 3 स्क्वायर, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी इसका मतलब हो गया क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, द नंबर्स एंड विथ 2 3 7 and 8 at units place are not perfect squares। जिस नंबर के भी
जो डिजिट होगा वनस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 इनमें से, या 2 या 3 या 7 या 8, यानी वनस प्लेस पर ये डिजिट होंगे, वनस प्लेस पर ये डिजिट होंगे। तो इसका मतलब हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट 1057, 1057, तो वनस प्लेस पर क्या है, 7 है। आंसर में हम दोबारा ये लिखेंगे, तो इसका मतलब है डिजिट एट यूनिट और वनस प्लेस इज इक्वल टू 7। ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो वनस प्लेस पर है वो है 7, वो है 7। तो आप प्यारे बच्चों याद रखना, जिस नंबर के भी वनस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हो गया अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, जिसके वनस प्लेस पर 1, 1, 4, 1, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी 1, 4, 5, 6, 9 और 0, यानी इनके बगैर 2, 3, 7 और 8 के बगैर जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। तो हम लिखेंगे द नंबर, ये पता होना चाहिए हमें, द नंबर एंड विथ 2, 3, 7 and 8 एट यूनिट्स प्लेस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। जिस नंबर के भी वनस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने पहले आपको पहला पार्ट बताया 1057 है वनस प्लेस पर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पार्ट 2 2, 3, 4, 5, 3 23,453, तो वनस प्लेस पर क्या है 3, वनस प्लेस पर क्या है 3, वनस प्लेस पर है 3। इसका मतलब डिजिट एट वनस प्लेस इज इक्वल टू 3। द नंबर विथ 3 एट वनस प्लेस और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ऐसे लिखना है, द नंबर विथ 3 एट वनस प्लेस और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो भी नंबर वनस प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का। तो जो आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 पर है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना है और अपने नोटबुक पर वो नोट करना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया आपको कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिस नंबर के भी 1 और 9 वनस प्लेस पर है उसका स्क्वायर करके हम वनस प्लेस पर 1 आएगा, 2, 8 होगा तो 4 आएगा, 3, 7 होगा तो 9 आएगा, 4, 6 होगा तो 6 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा। ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये याद आप रखना, जो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसके वनस, जिस नंबर के वनस प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9, 0 होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर आपको बोलना है क्यों नहीं है। तो इसमें आप सीधी सी बात ये लिखेंगे कि द नंबर एंड विथ 2, 3, 7 and 8 एट यूनिट्स प्लेस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, आप याद रखना। तो फिर क्वेश्चन में जब 1057 तो 7 है, डिजिट एट यूनिट और वनस प्लेस क्या है 7, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 23,453 इसमें वनस प्लेस पर 3 है
तो डिजिट एट वनस प्लेस इज इक्वल टू 3। पहले आपको लिखना है कि डिजिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, 3 है। द नंबर विथ 3 एट वनस प्लेस और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ऐसे इसका रीज़न लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 6.1 का। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।